अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, यहाँ दोनों प्रश्न हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को करा दिया। अगला प्रश्न नंबर चौथा है, क्या है देखो। चौथा मेरे प्यारे बच्चों है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 6 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और चित्र आपको एग्जाम में भी बनाना है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण 30 और 45 डिग्री है। देखो कहना क्या चाह रहा है, मैं यहाँ पे चित्र बनाता हूँ। ये आपका जमीन है, धरती, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बहुमंजिल भवन खड़ा है, ठीक है। ये बहुमंजिल, यहाँ पे इतना बड़ा भवन हमने खड़ा कर दिया, ठीक है। ये बहुमंजिल भवन हो गया। और एक आपका 8 मीटर ऊंचा भवन है, छोटा सा, जो कि इधर साइड है। इतना छोटा एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। अब बोला है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर, शिखर मतलब बहुमंजिल भवन का शिखर यह है। कह रहा है कि शिखर से देखने पर एक 8 मीटर, ये 8 मीटर ऊंचा भवन, एक छोटा सा 8 मीटर ऊंचा भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण 30 और 45 डिग्री। इसका शिखर और तल दोनों के यहाँ पे अनुमान कोण, ठीक है, दोनों के अनुमान कोण 30 और 45 डिग्री है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो कैसे करेंगे अनुमान कोण, मतलब कि नीचे से ऊपर देखने पर यहाँ पे मिलाएंगे ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे मुझे क्षैतिज लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। क्षैतिज लाइन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे क्षैतिज लाइन है। तो यहाँ पे ये तो 30 अंश दिया हुआ है, और उसके यहाँ पे तल का अगर अनुमान कोण देखा जाए, तल का यहाँ पे अनुमान कोण अगर मैं देखूं यहाँ वाला साइड, तो ये 45 है, तो इसको हम बना देंगे 45 अंश। क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये 30 अंश कर दिया हमने, ये 45 अंश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब नामकरण थोड़ा कर देते हैं। इसका नाम आप ए रख लो, इसका नाम आप बी रख लो, इसका नाम आप सी रख लो, इसका नाम आप डी रख लो, और इसका नाम ई रख लो। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये 8 मीटर है तो ये भी आपको हम लोग कर देंगे 8 मीटर, कर देंगे कि नहीं, बिल्कुल। अगर इतना 8 मीटर है तो भी हो जाएगा आपका 8 मीटर। ये हमको ईडी नहीं मालूम, तो ईडी को हम लोग एच मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो दूरी है इसको हम यक्स मान लेते हैं, मालूम नहीं तो हम लोग यक्स मान लेंगे। जब यह यक्स हो जाएगा तो यहाँ से लेके ये भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अभी कोई चित्र में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह बोला उस तरह हमने क्या किया, बिल्कुल बना दिया। ये फिगर आप लोगों को बनके हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल तैयार। अब हमें करना पड़ेगा सिर्फ हल, कैसे करेंगे देखो। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण 30-45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मतलब ये पूरा ईसी ज्ञात करने के लिए बोला है कि ईसी ज्ञात करो, और दो भवनों के बीच की दूरी मतलब बीसी की दूरी ज्ञात करो, यही बोला है, ठीक है। कैसे हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों को देखो, ये तो फिगर हो गया, मैं फिगर को करता हूँ साइड, और एक पेज हमने ले लिया नया से, ठीक है। अब देखो कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे त्रिभुज ईडीए में देखो, त्रिभुज ई डी ए, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ईडीए। ईडीए में मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग लगाएंगे, ईडीए में हम लोग लगाएंगे लंब बटे आधार। ये लंब दिया हुआ है, आधार है, और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा में, ठीक है। अब चित्र देख लिया ना ईडीए। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि त्रिभुज ई डी ए में, अब त्रिभुज ईडीए में मेरे प्यारे बच्चों लंब बटे आधार लगाएंगे, ठीक है। तो लंब हमारे पास क्या है, ईडी, और आधार हमारे पास है एडी। तो यहाँ पे हो जाएगा ईडीए में लंब हमारे पास ईडी और आधार हमारे पास था एडी, तो ईडी बटे एडी बराबर हो जाएगा टेन थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना अंश रखेंगे, 30 अंश, क्योंकि उस त्रिभुज में 30 अंश ही है, देखो 30 अंश, तो थीटा के लिए हमने रखा 30 अंश। अब ईडी का वैल्यू था हमारे पास एच, देखो ईडी का वैल्यू है एच और एडी का वैल्यू है एक्स। तो ईडी की जगह हम लोग रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों एच, और एडी की जगह रखेंगे यहाँ पे एक्स, बराबर टेन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1/3 में 3, तो ये हो जाएगा 1/3 कोई डाउट यहाँ तक नहीं। यक्स को गुणा जब एक में करोगे तो हो जाएगा आपका यक्स, बराबर करनी में 3 को गुणा यच में करोगे तो हो जाएगा यच करनी में 3। बस सिंपल, कितना देखो कितना बढ़िया तरीके से समीकरण नंबर 1 यहाँ बन के हो गया तैयार, बिल्कुल बिना सोचे समझे, कितना अच्छा सा समीकरण पहला हमने कर दिया बिल्कुल तैयार। अब मेरे प्यारे बच्चों ईसीबी में, अब बड़ा वाला में आइए, ई सी बी, बड़े वाले त्रिभुज में जिसमें 45 अंश कोण है, इसमें भी लंब बटे आधार लगाएंगे टेन थीटा। लंब हमारे पास है ईसी, आधार हमारे पास है बीसी। आप देखो कैसे लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ईसीबी में, त्रिभुज ई सी बी में। अब त्रिभुज ईसीबी में
लंब था हमारे पास ईसी, अभी हमने दिखाया, और आधार हमारे पास क्या है बीसी, अभी हमने दिखाया। वो हो जाएगा 10 45 अंश के, क्योंकि उसमें 45 अंश ही था, तो 10 45 अंश के बराबर। अभी हमने आपको बताया कि ईसी का वैल्यू क्या होगा, ई और सी का वैल्यू क्या होगा, यच धन 8, यच दूरी और ये 8, यही तो ईसी होगा। तो ईसी बराबर यच धन 8, और बीसी का वैल्यू कितना है, यक्स। तो ईसी की जगह तो हम लोग रखेंगे यच धन 8, और बटे में बीसी का वैल्यू कितना था, यक्स था, तो यक्स। और 10 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो यच प्लस 8 बराबर यक्स गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा यक्स। ठीक है, अब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों समीकरण नंबर दूसरा। लो भाई कितना बढ़िया से तैयार हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या करोगे हम कि इसी समीकरण में यच प्लस 8 बराबर यक्स, यक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो यक्स की जगह हम यच प्लस 3 रख सकते हैं। अरे यच करड़ी में 3 रख सकते हैं, बिल्कुल। तो यक्स की जगह हमने रख लिया यच करड़ी में 3। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे हम, 8 को इस साइड रहने दो बराबर यच करड़ी में 3, और यह प्लस यच उधर जाएगा तो माइनस के क्या हो जाएगा यच। तो हो गया 8 बराबर, इन दोनों में यच कामन ले लो, यच कामन ले लोगे तो इधर बच जाएगा करड़ी में 3 और माइनस यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, बचेगा कि नहीं, बिल्कुल 100% बचेगा। अब इसको बटे में लेके आओ, तो यच 8 और ये आएगा करड़ी में 3 पर माइनस 1 बटे में, तो करड़ी में 3 और माइनस 1 बराबर इधर हो जाएगा आपका एच। अब मेरे प्यारों से एच बराबर इतना आ गया। अब इसका हम करेंगे परिमेयकरण, तो परिमेयकरण क्या होता है, 8 बटे करड़ी में 3 माइनस 1। ठीक है, परिमेयकरण का मतलब गुणा कर दो, इसका चिन्ह चेंज कर कर, करड़ी में 3 प्लस 1 और बटे में करड़ी में 3 प्लस 1, ये परिमेयकरण करना जानते हो ना आप लोग। और बराबर इधर बच गया आपका एच। परिमेयकरण करोगे मेरे प्यार बच्चों, तो अब यहाँ पे 8 गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 8 कोष्टक में करड़ी में 3 धन 1, गुणा करोगे तो ये आएगा। अब बटे में ये आपका देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब कि करड़ी में 3 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब कि ए का स्क्वायर, बी हमारे पास 1 है तो ए का स्क्वायर, और बराबर इधर बच गया आपका एच। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि 8 और करड़ी में 3 माइनस अरे 3 प्लस 1, और बटे में करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। अब ये हो जाएगा आपका 8 करड़ी में 3 धन 1, और बटे में 3 में से 1 जाएगा तो 2, घटा दो, 2 चौक को 8, 4 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 4 कोष्टक में करड़ी में 3 धन 1 बराबर यच। हो गया कि नहीं, बस देखो यच का भी वैल्यू आ गया। अब मेरे प्यार बच्चों देखो, अब हम निकालेंगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, क्योंकि सारा वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे लिखना है लास्ट में बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो चित्र दिखाता हूँ। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई था यच प्लस 8, यही तो था। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यच धन 8 था, और यच का वैल्यू अभी निकला है। यच का वैल्यू कितना निकला अभी दिखाता हूँ। यच का वैल्यू निकला है 4 करड़ी में 3 प्लस 1, ये हो जाएगा यच का वैल्यू 4 कोष्टक में करड़ी में 3 धन 1 और प्लस के 8। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो गुणा कर दो, 4 को गुणा जब करड़ी में 3 में करोगे तो हो जाएगा 4 करड़ी में 3, और प्लस 4 को गुणा 1 में करोगे तो 4, और प्लस से हो जाएगा 12 से 8, तो हो जाएगा 4 करड़ी में 3, 8 4 कितना होता है 12। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 को आगे लिख लो और प्लस 4 करड़ी में 3 को पीछे लिख दो, और इतना मीटर लिख दो। ये हो गया बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं बताएगा इस तरह से। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखना है, समीकरण 1 से देखा जाए तो समीकरण 1 से हमें देखने से ये मिलेगा। समीकरण 1 में दिखाता हूँ आपको। समीकरण 1 हमारे पास क्या था, यक्स बराबर यच करड़ी में 3, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से एक्स बराबर यच करड़ी में 3, यही तो था। तो इससे हमें क्या मालूम चलेगा कि यहाँ पे यक्स बराबर यच, यच का वैल्यू कितना आया था, तो यच का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 4 और करड़ी में 3 धन 1, यही तो आया था, और गुणे ये करड़ी में 3 रख लो इस तरह। तो यच की जगह हमने इसका वैल्यू रख लिया करड़ी में 3। जब इसे हल करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे कि 4 और
कोष्टक में करड़ी में 3 धन 1 और गुणा कटा दो साइन तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब दो भवनों के बीच की दूरी पूछा था ना, अब देखो दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी, तो दो भवनों के बीच की दूरी क्या होगा, अभी मैं चित्र में दिखाता हूँ। तो दो भवनों के बीच की दूरी था मेरे प्यारे बच्चों, तो दो भवनों के बीच की दूरी क्या था, BC। अब BC जो है वो यक्स है, तो दो भवनों के बीच की दूरी BC था, अब BC हमारे पास यक्स है। ठीक है, और यक्स का वैल्यू इतना ही आया है, तो इसे हल करोगे तो कैसे हल करोगे, देखो 4 और करड़ी में 3 धन 1 और गुणे में क्या था करड़ी में 3 ना, देखो कैसे हल करोगे, 4 करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3 करोगे तो ये 3 आ जाएगा, अब प्लस करड़ी में 3 गुणा 1 में करोगे तो ये आ जाएगा करड़ी में 3। अब इसका गुणा करोगे तो 4 3 12 और प्लस 4 करड़ी में 3 गुणा करोगे तो 4 करड़ी में 3 आ जाएगा, बात खत्म। इतना मीटर दो भवनों के बीच की दूरी आ गया। तो दो भवनों के बीच की दूरी भी हमने ज्ञात कर लिया और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी हमने ज्ञात कर लिया। यह है तरीका मेरे ख्याल 6 नंबर लाना है तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न मेरे प्यारों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।